नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यावलकर प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 29 अप्रैल 2020। सवेरे के 9:05 हो गए हैं और विल वेट आज मार्केट में क्या है, और अगर कोई ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड भी लेंगे। वैसे फ्राइडे को मैंने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल मैंने बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि मैंने वो शॉर्ट स्ट्रैंगल क्लोज़ किया था, लेकिन मैंने ज़रूर यह कहा था कि अगर किसी को वो शॉर्ट स्ट्रैंगल अभी भी कैरी करना है तो वो कर सकते हैं, और उसमें और 4,000 मिल सकते हैं। तो आई डोंट नो, अगर किसी ने वो ट्रेड लिया होगा तो उन्होंने 4,000 का आज कमाई किया कर सकते थे। वो ट्रेड मैंने आईटीसी का कॉल 200 का कॉल था, जिसकी आज कीमत 10 पैसा है, और शायद ये 5 पैसा बन जाएगी आज। और ये भी जो है पुट 170 का, उसकी 15 पैसे कीमत है, आज ये 5 पैसे बन जाएगी। तो मतलब 4,000 जिन्होंने फ्राइडे को जिन्होंने फ्रेश ट्रेड किया, उनको भी आज अगर वो क्लोज़ करते तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। मैंने मंगलवार को लिया था, फ्राइडे को क्लोज़ किया था, मैंने 5,000 समथिंग मैंने कमाया था। लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि जिसको भी अभी लेना है या आप ले सकते हो, क्योंकि स्टिल देयर इज़ ए फोर्स एंड दिस ट्रेड इज़ वैलिड। तो दोस्तों, आज क्या है हम देखने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में बेसिकली अभी हमको लगता है कि अप ट्रेंड में ही है, लेकिन जैसे हम बार बार कहते हैं कि शेयर मार्केट आज इस तरह से बन गया है कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू, इफ़ यू वांट टू टेक द डायरेक्शनल ट्रेड, यू शुड बी इन स्ट्रैटेजीज। कॉल पुट के स्ट्रैटेजीज में रहेगी अगर आपको नॉन डायरेक्शनल रहना है तो। और डायरेक्शनल रहना है तो जिस दिन मार्केट ओपन होता है उस दिन को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड कीजिए। आपको सबको मालूम है कि इस लेवल पर यहाँ पर बाइंग होता है हमारे टेक्निकल हमारी जो थ्योरी है, कॉन्ट्रारियन थ्योरी के हिसाब से। खैर, ये तो स्टोरी हो गई है। अब आज क्या होता है हम देखेंगे। ओवरऑल तो अप ट्रेंड में है, लेकिन विल नॉट बी बाइंग हियर, ये बाइंग के लिए नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, ये अगर गैप अप से ओपन होता है तो वी विल बी शॉर्टिंग, हम बेचेंगे ना कि बाय करेंगे। लेकिन ये भी इंट्राडे के लिए ही बेचेंगे, क्योंकि ये वैसे तो स्विंग के लिए ट्रेड करना है तो यू शुड बी इन स्प्रेड्स में रहना चाहिए, ऑप्शंस के स्ट्रैटेजी में रहना चाहिए। थोड़ा सा फोर्स कम हो रहा है अभी, ये वीकली की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ भी पता चलेगा आपको, ये जस्ट यहाँ पर ओपन हुआ है, तो मैं डाउटफुल हूँ। अभी मुझे लगता है कि मार्केट बेरिश हो जाएगा, और वो कभी भी बेरिश हो सकता है। तो आई विल नॉट एडवाइज टू बाय ऐड कर अनलेस यू आर इन अ स्ट्रैटेजीज। पुट शॉर्ट कीजिए, कोई बात नहीं, आप 9,200 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। रिस्क अनलिमिटेड रहती है, इसके लिए आप पुट का बुलिश स्प्रेड कर सकते हैं। मतलब ये 9,200 का पुट शॉर्ट कीजिए और 9,000 का पुट बाय कीजिए, बट डोंट रिमेन इन अ डायरेक्शनल ट्रेड दोस्तों। सिमिलर सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम है, ऑलमोस्ट दे मूव इन द सेम वे। सो इसका पेयरिंग भी किया जाता है। बहुत लोग इसका पेयरिंग कैसे करते हैं कि अगर मैंने निफ्टी का कॉल बाय किया और एटीएम का, और बैंक निफ्टी का पुट बाय किया एटीएम का, तो दोनों में से अगर मार्केट ऊपर जाना है तो निफ्टी के कॉल में मेरे को प्रॉफिट मिलेगा,
और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मेरे को बैंक निफ्टी के पुट में फ़ायदा होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वाई दे आर सिमिलर। ये डेट 15 मिनट का, ये इसको मैं 15 मिनट में लिख के जाता हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो देखो दोस्तों, ये जो मोमेंट है इसका, ये मोमेंट देखिए, ये मोमेंट देखिए बैंक निफ्टी का, ओके। और सिमिलर मोमेंट आपको निफ्टी में मिलेगा। ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट मैनी टाइम्स दिस हैपन्स, देयरफॉर इनका पेयरिंग किया जाता है। पेयर करते हैं कुछ लोग, मेरा एक स्टूडेंट करता है। ये इसका लॉट है 75, इसका लॉट है 25। एनीवे मार्केट शुरू हो गया तो हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये गैप ओके 51 पॉइंट ऊपर हो चुका है बैंक निफ्टी। तो मेरे हिसाब से मुझे हाँ दोस्तों, अभी भी अभी भी आप क्लोज कर सकते हो। अगर वो आईटीसी का कॉल और पुट अगर शॉर्ट किया होगा तो आप ज़रूर कीजिए। अब दिस इज़ द टाइम। 5 पैसे के लिए टेंशन मत लो, या फिर 5-5 पैसे डाल के छोड़ दो तो ये हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कुछ ट्रेड्स मिलते हैं क्या सेक्टर। ओके, हम नियर फ्यूचर में जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रेड मिल सकता है क्या। ये हम सेक्टर एनालिसिस, एक मिनट, हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं पहले। सेक्टर एनालिसिस में हम देखेंगे कि सेक्टर एनालिसिस में हम देखेंगे कि ऑटो सेक्टर्स बुलिश हैं। ऑटो सेक्टर्स 44% बुलिश है। एनर्जी सेक्टर बुलिश है। आईटी सेक्टर बुलिश है और ये रियलिटी सेक्टर बुलिश है। आई डोंट नो व्हाई, बट बेसिकली ये रियलिटी सेक्टर पर मुझे कभी भी भरोसा नहीं आया। मे बी इट्स माई साइकोलॉजिकल हिच, आई डोंट नो। ये है फिनांस सर्विसेज। ये फिनांस सर्विसेज का सेक्टर बहुत अच्छा जा रहा है। इट्स अराउंड 66% अप जा रहा है। तो फिनांस सेक्टर में हम देखेंगे कि फिनांस सेक्टर में ये फिनांस कौन सा सेक्टर है, फिनांस सर्विस, ये बैंकिंग है। ये फिनांस सर्विस बोले तो ये फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस हम देखते हैं 2% गिरा है, 2% ऊपर चला गया। और ये बजाज फाइनेंस में हम थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का भी स्टडी कर लेते बजाज फाइनेंस में, सो विल गेट सम आइडिया। देखो ओपन इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ चुका है। ये बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा शेयर है दोस्तों। बजाज फाइनेंस का मैं इक्विटी में स्टडी करता हूँ। मैं बार बार कह चुका हूँ कि मैं इक्विटी का ही स्टडी करूँगा। जिसको ट्रेड लेना है वो ट्रेड ले सकते हैं। सर्विस, इट्स ए वेरी गुड शेयर। देखा होगा आपने, फटाक से बढ़ गया है। ये इट इज़ ये इतना समटाइम्स इट गोज़ इन सच ए फास्ट में चला जाता है कि हमारा स्टडी धरा का धरा रह जाता है। लेकिन पोजिशनल के लिए मैं अभी भी कहूँगा कि इट्स ए बाय, वी कैन बाय इट फॉर द पोजिशनल, बट डेफिनेटली इंट्राडे के लिए मैं बाय सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके लेवल्स जो हैं वो लेवल्स आए नहीं, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा गिरेगा ना, उसके बाद में वी शुड बी ए बायर।
There is the liquidity issue in IDFC First Bank. So if anybody wants to buy the call of May 2020 in IDFC First Bank, they should not buy for the simple reason that there is a liquidity issue. However, if you can keep it for longer period, I hope that IDFC फर्स्ट बैंक 28 मार्च का C22 का ये इट कुड बी ए प्रॉफिटेबल. ओनली इशू इज दैट देर इज ए लिक्विडिटी इशू. However, in the Ashok Leyland May, that I had told you to buy at 45.40, now it is 15 पैसा more. So 8,000 का लॉट है तो 1200 का अभी यहाँ पर प्रॉफिट है. If somebody wants to take the profit, he or she can take the profit. But this is a May, this is market depth देखता हूँ. अशोक लेलैंड कॉल 45 नाउ 4.50 और 4.40 तो वहीं के वहीं पर है. इट्स नॉट मच ahead, it's not going up much, but according to me this will be giving you a good amount of money, provided you have to keep it for some more time. वैसे भी तो अभी जो है ये मई महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया, अप्रैल का नहीं. तो let us see what happens. Let us see what has happened to my trade. I think my trade is not यह नहीं हुआ है और 10 रुपया ऊपर जाना चाहिए तभी मेरा ट्रेड नहीं होगा. सो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर बाय नहीं किया क्योंकि बाइंग का वक्त वही प्राइस वही थी, 180 रुपये ही था, तो मैंने बाय नहीं किया. मैं यहाँ आने के बाद सेल करने वाला हूँ. सो लिटिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मेरी. उस कॉन्सेप्ट का सिंपल लॉजिक ऐसा है कि आई वांट टू टेक द ट्रेड ओनली व्हेन देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी. So 80% of the time I should feel that market will turn from here. Then only I will take the trade. Otherwise I don't take the trade. ठीक है, that is the method that I generally use. ट्रेड नहीं मिला तो चलेगा, नो इश्यू. तुम्ही जे फोटो दाखवला ना तो एप्रिलचा एक्सपायरी आहे. मे एक्सपायरी म्हणतोय मी. ते बघा ना, तुम्ही जो फोटो पाठवला ना तो मी चेक केला फोटो. ते वर जे आहे ना एक्सपायरी लिहिलेलं असतं ना तिथे एप्रिल आहे, 30 एप्रिल एक्सपायरी आहे. ते मे बघा मे. अच्छा, ओके. हां, नाही तर अशोक लेलँडचा कॉल बाय करून घ्या ना. हां, तो करा. Ashok Leyland was suggested May 20 call 45 of the expiry May. It was suggested at 4.40. Now current it is available, I mean it can be sold at 4.65 because buyer is available at 4.65. But you can keep it also. So even if you get around 25 paisa, the lot size is 8,000, so you can get 2,000 profit. More than 2,000 profit you can easily get currently in Ashok Leyland. If you want to close, you can close it. If you want to keep it, you can keep it, but you have to shift the stop loss. Finance was suggested at let me see at what price it was suggested. Bajaj Finance was just a minute. Bajaj Finance was suggested at 2290. It was basically suggested for the swing, and I was feeling that it may fall. For intraday we will take a little bit after it falls down to some level, but it has not fallen. It was right from there it was going up. So 2290 it was suggested. Now it is 2322. Though that 10 rupees and 22 rupees, so 32 rupees is already up. So it is up by 1.5%, more than 1.5%.
It is a swing trade. You can keep it, or you can close it, or you can shift your stop loss. So this is the Bajaj Finance. Okay, so it was suggested at 2290 somewhere here. 2290 it was suggested. 22, yeah, it was suggested here, and now it is 2324 and still going up. If so 7500, one could have earned 7500 on Bajaj Finance in futures, of course, and one could have earned more than 2000 in the Ashok Leyland today itself. The third, just yeah, it was suggested at 2.35. Even if you get 10 paisa, because currently it is available 250 में सेलर अवेलेबल 45 भी मिलता है आपको, बेचने को मिलता है 10 पैसा, तो 1200 यू कुड हैव अर्न IDFC फर्स्ट बैंक. बट ये ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसी बात है, बट स्टिल दिस इज अ गुड ट्रेड, यू कैन कीप इट. सो दोस्तों, आई एम क्लोजिंग दिस recording. Okay, and if you want to know more about my institute, so my institute's, the name of my institute is Prime Technicals. Primetechnicals.com is my website, and Prime Academy of Capital Market is the name of my company. So there are so many things available about the courses, MITA, CTPT, OSPT. About myself you want to know, so it is here it is mentioned, and then testimonials you want to see, then there are lot of testimonials. There are a lot of real trades. You can definitely go for the real trades. My YouTube channel is there. You can definitely watch my YouTube channels. In my YouTube channels you will get lot of real trades. और ये मेरा YouTube चैनल्स आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों. मेरी जो ये मिलते हैं गाइडलाइंस मिलते हैं मेरे YouTube चैनल्स में रहते हैं, तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कीजिए. आपके कुछ कमेंट्स है तो कमेंट्स रखिए. ये सब रियल ट्रेड्स हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, माय फाइनल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए. सो थैंक यू दोस्तों. आई एम क्लोजिंग दिस सेशन.